वास्तविक सुंदरता। सोनी और सरस्वती दो पड़ोसी हैं, दोनों में खूब बनती है। जहाँ भी जाती हैं दोनों साथ साथ जाती हैं। एक दूसरे के घर में आए जाए बिना दोनों को चैन ही नहीं पड़ता है। लेकिन काम करने का और घर संभालने का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग। सरस्वती जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है और देखने में अधिक खूबसूरत नहीं है, कद काठी भी कम है, सांवला रंग है, लेकिन किस्मत की धनी है। उसका पति अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, बहुत ही ठाट बाट से रहते हैं, 2 बेटों के साथ। बच्चे अभी छोटे हैं। अपने घर का काम बहुत ही सुंदर ढंग से करती है। साफ सफाई में तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। घर का हर कोना ऐसे चमकता है जैसे संगमरमर की तरह। पूजा पाठ में भी उसका खूब ध्यान लगा रहता है। बच्चों की परवरिश भी बहुत ही सुंदर ढंग से करती। बहुत ही सुलझी हुई और होशियार महिला है। सरस्वती में बाहरी सुंदरता से अधिक आंतरिक सुंदरता है। वहीं दूसरी ओर सोनी देखने में भला की खूबसूरत, लंबी चेहरी, काया घुटनों तक काले लंबे बाल, हमेशा सुंदर सी गुत बनाए रहती है। गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा मुंह। उसके ऊपर माथे पर हमेशा एक लाल रंग की बड़ी सी बिंदी जो हर किसी की जान ही ले लेती है। उसको भी अच्छे से पता था कि सब उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं। उसका सारा ध्यान अपनी खूबसूरती को निखारने पर लगा रहता। अभी 1 ही साल तो हुआ है उसकी शादी को। पति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है, तनख्वाह भी कम ही मिलती है। घर का गुजर बसर हो जाता है। उसका नाम गुरप्रीत है। देखने में एकदम ऋषि कपूर जैसा लगता है। दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने अमीर घर से होंगे। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन घर ऐसा कि घर में किसी का पानी पीने का भी मन नहीं करता है। बहुत गंदगी रहती है। घर में किचन की सिंक में काई जमी रहती है। फर्श इतना काला है कि घर में घुसने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ कपड़े फैले रहते हैं। पूजा पाठ का कहीं नामो निशान नहीं। बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं उनके घर में घुसते ही। भगवान ने उसे बाहर की खूबसूरती से तो नवाजा है, लेकिन आंतरिक सुंदरता से नहीं। क्योंकि घर कभी भी बाहरी सुंदरता से नहीं बसता, आंतरिक गुणों से बसता है। वहीं उन्हीं के मकान में 2 लड़के रहते हैं किराए पर। दोनों नौकरी करते हैं। दोनों लड़के सरस्वती और सोनी दीदी से बात तो करते थे, लेकिन कभी उनके घर के अंदर नहीं जाते। लेकिन दोनों से मिलने के बाद वो उनके बारे में अक्सर आपस में बात करते कि सोनी दीदी तो कितने सलीके से रहती हैं। जितनी सुंदर वो दिखती हैं उतना सुंदर अपना घर भी रखती होंगी। सरस्वती दीदी तो खुद ही ऐसी रहती हैं, तो घर को भी कहाँ साफ करती होंगी। भगवान ने सोनी दीदी को तो बहुत ही बढ़िया किस्मत दी है। एक दोस्त का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि उसने सरस्वती दीदी को हमेशा काम करते हुए देखता और सोनी दीदी को इधर उधर घूमते हुए। उसने अपने दोस्त से कहा, चल यार देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं ये दोनों दीदियाँ वैसी होंगी कि नहीं। एक दिन दोनों ने एक नाटक किया। एक दोस्त ने पेट दर्द का बहाना बनाया। दूसरा दोस्त फटाफट सरस्वती दीदी के घर गया। दीदी, मेरे दोस्त के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे 2 दिन पहले की झूठी करची चाहिए। उसको पेट में घिसने से दर्द चला जाता है। दीदी ने कहा, 2 दिन की झूठी करची? मेरे पास तो सुबह का भी एक बर्तन झूठा नहीं मिलेगा। ऊपर से सोनी दीदी सब सुन रही थी। अंदर गई और फटाफट 2 दिन पहले की झूठी करची लेकर आई और बोली, ये मेरे पास है झूठी करची, फटाफट अपने दोस्त के पेट में लगा दो, उसका दर्द ठीक हो जाएगा। सोनी दीदी ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, तुमने झूठ क्यों बोला? दीदी, हमें माफ़ कर दो। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि असली सुंदरता अच्छी शक्ल सूरत में होती है या आंतरिक गुणों से, और आज हमें एक छोटे से नाटक से पता चल गया कि असली सुंदरता आंतरिक गुणों से होती है। बाहरी सुंदरता तो उम्र ढलते ही खत्म हो जाती है, और आंतरिक सुंदरता उम्र ढलने के साथ साथ और भी निखरती है। इसलिए बाहरी सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता को निखारना चाहिए, जो कि हमेशा हमारे मान सम्मान को बढ़ाती है। सच्चाई सुनकर सोनी का मुंह एकदम से लटक गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि बात तो सही बोल रहे हैं दोनों। आज से ही मैं बाहरी सुंदरता के साथ अपने आंतरिक सुंदरता को भी सरस्वती भाभी की तरह निखारूंगी। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।